नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें आपको अवगत करवाया जाता है देश भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। हिजाब विवाद में उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स के 3 साइंस छात्राएं केंद्र रही। सोमवार को हुई प्रैक्टिकल परीक्षा में ये तीनों शामिल नहीं हो पाई हैं। तीनों छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब उतारकर जाने को कहा, जिस पर वह राजी नहीं हुई और उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा ने कहा कि परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक हुई। दिसंबर के अंत से प्रदर्शन कर रही 6 छात्राओं में से 3 सोमवार को परीक्षा देने पहुंची थी। 2 छात्राओं का प्रैक्टिकल सुबह होना था और 1 छात्रा का दोपहर में। प्राचार्य गौड़ा ने बताया कि सुबह 2 छात्राएं कॉलेज पहुंची। वे लैब में हिजाब पहनकर अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। प्राचार्य ने बताया कि स्टाफ ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। वे प्रिंसिपल के चैम्बर पहुंची और हिजाब पहनकर परीक्षा देने की जिद की। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने भी छात्राओं को नियम मानने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। छात्राएं वहां से बिना बात किए कॉलेज छोड़कर चली गईं। प्रिंसिपल ने कहा कि प्रैक्टिकल के लिए कोई पूरक परीक्षा नहीं है और छात्राओं को इसका नुकसान होगा। जिस छात्रा का दोपहर में प्रैक्टिकल था, वह प्रैक्टिकल देने कॉलेज ही नहीं पहुंची। हालांकि उच्च न्यायालय का रुख करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक AH अलमास ने ट्वीट किया, आज हमारी अंतिम प्रैक्टिकल परीक्षा थी। हमने अपनी रिकॉर्ड बुक पूरी कर ली थी और प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने की बड़ी उम्मीद में गए थे। यह बहुत निराशाजनक था जब हमारे प्रिंसिपल ने हमें यह कहते हुए धमकी दी कि आपके पास जाने के लिए 5 मिनट है। अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। एक वीडियो संदेश में लड़की ने दावा किया कि टीचर्स ने रिकॉर्ड बुक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। छात्रा ने कहा, अभी हमें प्रैक्टिकल अटेंड करने के लिए अपनी लैब में होना चाहिए था, जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए था। कॉलेज से मेरी जो उम्मीदें थीं और मेरे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अलमास के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, आरोप निराधार है। मेरे चैम्बर में जो कुछ भी हुआ वो एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर और महिला लेक्चरर की मौजूदगी में हुआ है। चूंकि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए मैंने उनसे हिजाब हटाने और HC के अंतरिम आदेश के अनुसार परीक्षा का देने का अनुरोध किया, क्योंकि यह उनके भविष्य का मामला है। बात करते हैं आज की अगली खबर की। राजगढ़ जिले के साथ में प्रदेश को साक्षर बनाने के उद्देश्य और प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। लेकिन खर्च का ग्रामीण क्षेत्र पर कितना असर पड़ा, यह हाल में एक सर्वे को देखकर पता लग जाता है। जहां जिले में 15 साल से ऊपर के लोगों का जब सर्वे किया गया, तो उनमें से अभी भी 75,000 लोग ऐसे हैं जो क ख ग घ भी नहीं पढ़ना जानते। ऐसे में इस अभियान पर हुए खर्च या मॉनिटरिंग, सब पर सवाल खड़े होते हैं। भाई, एक बार फिर प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर वापस से करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। अब इस अभियान को नव भारत अभियान नाम दिया जाना है, जो 2022 से लेकर 2027 तक चलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्य योजना को इसी साल स्वीकृति दी है। ऐसे में शीघ्र ही विभिन्न पंचायतों में पहले की तरह प्रेरक नियुक्त होंगे और प्रौढ़ शिक्षा की तरह ही गांव-गांव में लोगों को शिक्षित करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। लेकिन पुराने अनुभवों को यदि देखें तो ग्रामीण अंचल में उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज भी न सिर्फ गिनती बल्कि पहाड़ा और 12 खड़ी आदि ग्रामीणों के साथ ही कई शहरी क्षेत्र में लोगों को नहीं आती है। नव भारत अभियान को शुरू करने से पहले शिक्षा विभाग के ही शिक्षकों के माध्यम से एक सर्वे कराया गया, जिसमें पाया गया कि बड़ी संख्या में लोग हैं ऐसे जिन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। यहाँ बताना होगा कि गांव-गांव में स्कूल खोल दिए गए और 40 साल से ज्यादा की आयु वालों को और शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही थी। तब भी जिले के हालात ठीक नहीं है। जिले की शिक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट में भी पिछले कई सालों से ये शिक्षा बदहाल है। लगातार इसको सुधारने के लिए विभिन्न तरह के अभियान और बजट आदि जारी होते रहे, लेकिन रिपोर्ट की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जरूरी है बेहतर मार्गदर्शन और शिक्षा को सुधारने के लिए सतर्क मॉनिटरिंग की। वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा दूर की बात, स्कूली व्यवस्थाओं पर ही जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिले की प्रत्येक पंचायत में एक उर्वरक की नियुक्ति की गई थी। उसे न्यूनतम मानदेय के अलावा विभिन्न तरह की सामग्री उपलब्ध कराई गई थी।
जिनमें कुर्सी, टेबल और विभिन्न तरह के मनोरंजन के साधन, ताकि बुजुर्ग लोग उनकी क्लास में पढ़ने आते रहें। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के खत्म होने के साथ ही सामग्री का भी कुछ पता नहीं है। बात करते हैं आज की सरकारी भर्ती की। भारतीय सेना 8 मार्च 2022 को एसएससी टेक्निकल ऑफिसर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी। पुरुषों के लिए रिक्तियां 59वें कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक के तहत और महिलाओं के लिए 30वें कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत उपलब्ध हैं। भारतीय सेना एसएससी कोर्स अक्टूबर 2022 के महीने में शुरू होगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन लिंक joinindianarmy.nic.in पर जाकर 6 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा शुरू करने की तिथि है 8 मार्च 2022। भारतीय सेना एसएससी टेक्निकल ऑफिसर पात्रता मानदंड की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। वहीं इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें सभी सेमेस्टर और वर्षों की अंकतालियों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने और निर्धारित समय से पहले इंजीनियरिंग डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय सेना एसएससी टेक्निकल ऑफिसर आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु 20 से 27 वर्ष होना अनिवार्य है। भारतीय सेना एसएससी टेक्निकल ऑफिसर चयन मानदंड के बारे में आपको बता दें, उम्मीदवारों का चयन आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू चरण 1 और 2, वहीं चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।